आज मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ में आ गई हो। देखो, ब्रेकअप कैसे होता है। हर सिचुएशन खाली मर्द के ऊपर नहीं होता है, ब्रेकअप औरत के ऊपर ही होता है। कुछ केसेस ऐसे बोलूँगी मैं। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं, बहुत तरह का ब्रेकअप होता है। हाँ, तो वही बात लेकर मैं बोलूँगी। तो क्या है, देखो, तुम बोलते हो तुम्हारा एक मैरिड लाइफ के बिफोर एक लाइफ है, आफ्टर मैरी एक लाइफ है। तो आज मैं जो बोलूँगी आफ्टर मैरी के बेसिक पर बोलूँगी। मैरी तो बहुत तरह का होता है ना, मैरी का बहुत तरह का, लव मैरी, अरेंज मैरी। तो आजकल अरेंज मैरी भी लव की तरह हो रहा है। जब फिक्स्ड हो जाए, फ़ोन में बात हो रहा है, पिक शेयर हो रहा है, सब एक ही बात है। तो जो भी है, तुम एक सीरियस रिलेशनशिप में बंध गई हो। तो हर टाइम शादी के बाद क्या होता है ये हर कोई जानता है। 2-4 महीना बहुत अच्छा जाता है, फिर वही एक कहानी। औरत लोगों के लिए मैं बोलूँगी, हर वक्त तुम बोलते हो मैं उससे शादी किया, कुछ नहीं मुझे मिला, कुछ नहीं मुझे मिला। तुमने शादी किया, मर्द ने नहीं किया। एक तरफ से शादी होता है क्या? शादी की एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से राजा मंदिर ठीक होता है। तभी तो नमस्कार करते हो, ऐसे ऐसे बोलते हो दोनों हाथ से। हाँ, तभी जाके एक बात बनती है। तुम खाली बोल दो ये नमस्कार है, कोई नमस्कार होता है? होता नहीं। हाँ, तो वही बात लेकर शुरू करना चाहती हूँ। शादी से पहले एक तुम्हारा लाइफ था, शादी के बाद एक दूसरा लाइफ है, एक मर्द के भी, एक औरत के भी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो हाय सभी को, सभी मेरे व्यूअर्स को। सब खुश रहना, यही मेरा खुशी है। जो मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब एंड लाइक। जो नए हो और ज़रूर कमेंट करना। तो चलो मैं बोलती हूँ क्या है। शादी के बाद 2-4 महीना जहाँ निकल जाता है तहाँ आर्गुमेंट होता है, औरत के साइड से ज़्यादा, मर्द के नहीं। हाँ, पहला क्या होता है, टाइम नहीं देता है। हाँ, मुझे कुछ देखभाल अच्छी तरह से नहीं करता है। ये सब बहुत लिटिल मेडल लेकर वो अपने हस्बैंड को परेशान करता है। फिर क्या करता है, ऐसी परेशान में हस्बैंड लोग धीरे धीरे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता है। तो तुम सोचते हो मुझे शादी करके लेकर आया, वो बहुत ये हुआ है। हाँ, मेरा कुछ नहीं हुआ है। एक मर्द तुमको शादी करके लेकर जब आया है, पूरा टोटली तुम्हारा तो प्लस पॉइंट है, मर्द का कुछ नहीं। देखो कैसे तुम बोलोगी, उन औरत जो वीडियो देख रही हो, कैसे नहीं,
मर्द कमाता है तुम्हारे लिए, मर्द बाहर में इतना परेशान है तुम्हारे लिए। हाँ, तो सब कुछ में है। हाँ, बदले में बोलते हो मैं उसको शादी किया, तो ये तो करना ही पड़ेगी, तो मर्द नहीं किया। तुम बोलते हो मेरा जिस्म वो ही करता है। माफ करना, मुझे इस बात के लिए मैं तुम लोगों को, तुम उन दुनिया को, उन तमाम औरत को लोगों को ले बोल रही हो मर्द मजा लेता है, तुम मजा नहीं लेती हो। मर्द मजा लेता है, तुम मजा नहीं लेती हो। तो तुम्हारा सोच क्या है, वो मजा लेता है, तुम नहीं। अगर मर्द सोचे ना तुमको बर्बाद करने का, तो बहुत सारा प्लान है। ऐसे ऐसे मर्द है हाँ, जो सोचता नहीं बर्बाद करने के लिए, सिचुएशन ऐसे बन जाता है ना, तुमसे दूर हो जाता है। तो तुम बोलते हो मेरे लिए कुछ करता नहीं, मेरे लिए कुछ करता नहीं, टाइम नहीं देता है। हाँ, तुम जो बाहर जा रही हो, इतना स्टेटस किसके 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 ऊपर से जा रही हो, अपने हस्बैंड का, किसका भाई, उसका भाई। इतना स्टेटस, इतना दामी कीमती कार में जा रहा है, इतना जा रहा है, इतना फ्रीडमनेस, इतना 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 सब कुछ कर ले रहे, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड घर में जब होता है, बाहर से काम से आता है, तुम पूछते नहीं पानी के लिए, चाय के लिए, कुछ भी जरूरत के लिए। हाँ, और अगर पूछते हो तो नॉर्मली ऐसे ठोक के रख के चले जाती हो, जैसे तुम ही सब कुछ हो। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे करते हो, ऐसे बिहेवियर से ना हर मर्द ये नहीं होता है, आर्गुमेंट नहीं करता है। कुछ कुछ मर्द ऐसा होता है साइलेंट नहीं चलता है, चलो उससे कुछ बोलना पसंद नहीं, उससे जितना बोलूँ बेहतर है किचन में जाके कॉफ़ी लेकर आती हूँ, जो भी मिलता है खा लूँ, फिर अपने जगह में चले जाता है। चाहे वो ऑफिस से आता है, चाहे बिजनेस से आता है, वो अगर सोचेगा ना, बाहर से आकर तुम्हारा बिहेवियर अगर ठीक नहीं है, तो आपने आपको इन्वेस्ट करने का बहुत तरीका है। वो आया, रिलैक्स किया, फ्रेश आफ्टर शावर, कॉफ़ी ले लिया, फिर उसका जो बिजनेस प्रोसेस है थोड़ा कंप्यूटर में देख लिया, और भी प्रोसेस है देख लिया। चाहे किसी को पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसको कोई इंसान सोच रहा है मुझे पीएचडी करना है, पीएचडी करना है, कोई के किसी की चीज़ के ऊपर वो सोच रहा है रिसर्च करूँ। हाँ, कोई सोच रहा है अपने बिजनेस को और भी डेवलप करूँ। कोई सोच रहा है जो शेयर मार्केट के बारे में सोच रहा है, इसी शेयर मार्केट कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही से वो हर चीज़ में रिसर्च कर रहा है, हर टॉपिक में वो रिसर्च कर रहा है। उस तरह से पूरा मिडनाइट हो जाता है। मिडनाइट उसका जब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नींद आता है। थोड़ा बहुत तुम दो और ना दो, फ्रिज में है, माइक्रोवेव में गरम कर लिया, थोड़ा खा लिया, हो गया। तुम तड़पोगी, तुम्हारा जिस्म तुम ना दो, कोई फर्क नहीं। कुछ मर्द ऐसा नहीं होता है, तुम जितना एटीट्यूड दिखाओगी वो उतना ही भगते जाएगा। क्या है, तुम जिस स्टेटस में हो तुम्हारा हस्बैंड के वजह से, तुम्हारा कोई स्टेटस पर्सनल नहीं। तुम बोला मेरे इस खानदान की औरत हो, तो अच्छा उसी खानदान की औरत हो, घमंड लेकर आए हो तो उसी खानदान से ही पड़े रहो ना, उसी खानदान से पड़े रहो, जाकर 1 महीना रहो ना। हस्बैंड जब चले जाते हैं तो मम्मी पापा को फ़ोन लगा देते हो, उसका जो टिप्स देता है नेगेटिव, ज़्यादातर औरत का मायके घर से ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग आता है, नेगेटिव रूल आता है जो अप्लाई करता है अपने बेटी के ऊपर। इसमें फैमिली मैरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जो मायके घर में जाओ,
मायके घर में ना चैन से जितना भी अमीर हो, घर में अगर भाया है उसका भी देखभाल कैसे है, तब भाया के सामने एक कप कॉफ़ी लेकर जा सकती हो। बहन है, बहन का हस्बैंड का भी बहुत अच्छी तरह से ये करते हो तुम। हाँ, उसके सामने सब कुछ ठीक करते हो। तो मम्मी पापा है उसके सामने सब कुछ ठीक करते हो, पूछते हो कौन सा चीज़ ज़रूरत है ना है, सब कुछ करते हो। लेकिन मायके जब तुम घर में जा रहे हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, लेकिन उधार सब कुछ जितना भी न करे, ए भैया कॉफ़ी ले ले, ये नाश्ता ले ले, ए बहन नाश्ता ले ले, बहन का हस्बैंड है तुम भी ले लो, हर चीज़ करते हो। लेकिन अपने संसार में तुम करते नहीं हो। मर्द का क्या फर्क पड़ता है, बाहर निकल जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में खा लेगा, कोई ऑनलाइन में ऑफिस में ऑर्डर देगा खा लेगा, घर में आए वही काम से इन्वेस्ट हो जाए, नाइट में तुमको पूछने का ज़रूरत नहीं करेगा वो। तुम मायके गई हो, मायके गई हो और ना हो, जाकर यही तुम अच्छे से सब कुछ मेंटेनेंस करते हो, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने ये सब नहीं करती हो। तुम सोचते हो मुझे शादी कर लिया, मैं बहुत ये है, बहुत ये है। मैं क्या बोला, तुम मज़ा लेती हो, मर्द मज़ा लेता है, तुम मज़ा नहीं लेती हो। तुम भी तो करती हो, तो बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं, साइज कर दूंगी बाहर का। अच्छा, बाहर से कितना? तुम्हारा इसी केस लेवल के ऊपर जब एंट्री करेगा बाहर का मर्द, तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है तो तुम्हारा तो अंदाजा नहीं है, बहुत इफेक्ट हो सकता है। किसी को दो केस को वो अच्छा रह रही है, वो देखकर तुम अपने आप को ये ना करो कि मेरे साथ भी अच्छा होगी। कितना किसका न्यूज़ कहाँ चले जाता है। मम्मी पापा बोलो, हस्बैंड बोलो, थाने में चले जा रहा है, रिपोर्ट लिखाने मिलना है, मिसिंग केस हो जा रहा है। तो सब कुछ सोच समझ कर चलना। हाँ, तुमने उसको शादी किया, उसका सब कुछ जिम्मेदारी है, तुम्हारा कुछ नहीं। हाँ, मर्द का सब कुछ, मर्द का स्टेटस लेकर ही तुम चल रहे हो। तुम्हारा जिंदगानी का जो पहिया है ना, व्हील, मर्द का स्टेटस से तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। हाँ, चलो, हर मर्द खराब नहीं होता है। जो वाइफ को नोटिस नहीं करो, वाइफ का बड़ी ज़रूरत नहीं, बाहर में जाकर निगुल खिलाओ। कुछ मर्द ऐसा होता है जो अपने के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है, गंदी जगह में जाता नहीं। हाँ, वो जानता है, एक जाऊँ दूसरा जाऊँ तीसरा जाऊँ चौथा जाऊँ, और के अनलिमिटेड रिलेशनशिप। जब ऐसा होता है ना, कोई इंसान हो जाता है, कभी कभी इंसान ऐसे केस में भी बन जाता है, लेकिन ऐसे केस किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए। एक औरत के साथ, एक मर्द के भी साथ। ऐसे केसेस जब होता है ना, मर्द बुरी तरह से बुरी जगह में फंस सकता है। एक औरत जब ऐसा करता है, ऐसे यही करता है ना, तो वो भी बुरी जगह में फंस सकती है। तो ऐसे करने से ना कुछ फायदा नहीं। फिर तुम सोचते हो नहीं, मैं उसे ठीक ये करूँ, उसके साथ कुछ भी ये नहीं करूँ। फाइनली कहाँ? मायके घर में जाकर देखो, पूरी तरह से 2-3 महीना नहीं, 2 साल कटा के देखो। 2 महीना से तुम्हारा जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आएगा, फिर 6 महीना में एक बॉयफ्रेंड आएगा, कि 7 महीना में आएगा ना आएगा, तुम घर का अच्छा खासा सर्वेंट बन जाओगी। जो अपने हस्बैंड को देखभाल नहीं किया तुमने, तुम्हारा इतना गोल्डन स्टेटस है, ब्राइट स्टेटस है, वो सब छोड़कर तुम जब मायके, हाँ, तुम क्या सोच रही हो? तुम
चलो तुम कुछ टाइम के लिए मैं सोच रही हो, तुम्हारा पेरेंट्स का कोई हाई फाई स्टेटस नहीं था, तो तुम अचानक जन्नत मिल गया है तुमको, तुम उसका कदर नहीं। तुम 200 स्क्वायर की जगह की वैल्यू का औरत नहीं हो। तुम अभी बांग्लो में रह रहे हो, तुम सोच रही हो मेरा हस्बैंड इतना प्यार दे रहा है, मैं उसको प्यार से उसको कोई उसके साथ अच्छा बिहेवियर ना करो। हाँ, अगर वो यू टर्न ले तुमसे दूर भागेगा, चलो मैं अपना काम से सुबह निकल जाऊँ, कोई एक मर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर काम में जाता है, रात में घर में आता है, रात में भी काम है, कंप्यूटर में काम है। हाँ, तुम बोलो उसका जीना हराम कर, कैसे? कंप्यूटर में काम होता है, उस जगह में तुम इंटरफेयर कर नहीं सकती हो। क्यों? वाइफ है इसलिए, इसका कोई पावर नहीं देता है। क्यों? सब कुछ कितना प्योरिटी है तुम्हारे अंदर, कितना प्योरिटी है, एक अच्छा सा बिहेवियर नहीं है, वो तुमको उसका कंप्यूटर देखने देगा? क्यों देगा? उसका बिजनेस का मैटर हो, उसका कुछ भी हैंडल हो, तुमको क्यों देगा? हाँ, तुम सोच रहे हो तोड़ फोड़, घर में वो नहीं आएगा, संभालो तुम। हो जाएगा थाने में डायरी, सिंपल डायरी, मैं घर से बाहर रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा कुछ इंसिडेंट हो जाए ये ना, तुम्हारा हस्बैंड का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा टॉर्चर से वो बाहर चला गया है, तुम उसका पेट पीछे कितना बुराई कर सकते हो, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हारा हस्बैंड। तुम जब घर में रह रही हो, वो तुमसे दूर चला गया है, बोलो वो उनका ही घर में तुम रह रहे हो, वो तुमको पुश नहीं कर रहा है, लेकिन उनका घर में भी बहुत तो गुल खिला सकती हो ना तुम। किसी बाहर का मर्द को बुलाकर अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए तुम्हारे साथ, तो उसका जिम्मेदारी क्या? हस्बैंड। हर हस्बैंड की खाली किलिंग करता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होता है, जब तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा दामाद, हाँ, संग में अगर बच्चा रहे तो और भी प्रॉब्लम, मेरा दामाद किया, वो किया, तो किया। तो तुम ऐसे जब कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेकअप ही होता है। मेरी लाइफ में वो चला गया है, तुम संभालो। कितना बॉयफ्रेंड आएगा आ जाएगा, फिर तुम गॉड से बोल रही हो, तुम्हारा न्यूज़पेपर में तुम्हारा जो होता है, हाँ, किसी का मतलब क्या हाँ, दुनिया से चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन अपना मत सोचो। जब अच्छा रिलेशनशिप तुम्हें पाई हो, तो उसका कदर दो। तुम 200 स्क्वायर की वैल्यू का जगह में रहने की औरत नहीं थी, तुम्हारा हस्बैंड के वजह से तुमको इतना मिला, और उसी हस्बैंड को तुम कदर नहीं। असल में क्यों? तुम तो इतना सा, तुमको पूरा तो आसमान मिल गया है, इसलिए तुम्हारा हस्बैंड का कदर नहीं। हाँ, तो तुम ज़्यादातर ज़्यादा क्या कर सकती हो? ऐसे ही मर्द ऐसे ही, चाहे इससे बेहतर अलग रहना ही पसंद है, तुम कुछ भी उसके ऊपर ये नहीं करोगी, तुम्हारा वजह से वो लोग तुम सुकून से रहो। फिर ज़्यादातर 6 महीना मायके वालों से एंजॉय, रिलेटिव वालों से एंजॉय,
फिर कुछ नहीं, बाहर का मर्द लोग, फिर एक दिन तुम भी, तुम्हारा हाँ मम्मी पापा भाई बहन सब होता तो एक औरत हस्बैंड में के घर नहीं आता। हाँ, एक टाइम के लिए सब ठीक है। हाँ, वही तुम्हारा रिलेटिव तुम्हारा पीठ पीछे कितना बुराई करेगा। तुम सामने बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा, वही तुम्हारा फ्रेंड्स है, ओह वह अच्छा हुआ। लेकिन जब बर्बादी में चले जाओगी ना, तब कुछ नहीं बाकी रहेगी। वही सोचो, लास्ट तक कितना 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 आजकल कितना कितना क्राइम हो रहा है। ऐसे केसेस को पकड़ने के लिए ना बहुत मर्द भी बैठा है। हाँ, ये चलो उसके हस्बैंड के साथ इसको इस मुर्गी को थोड़ा बहुत ये करे, फिर वो थोड़ा बहुत का ये है। कुछ केस, दो एक केस देखकर तुम मत सोचो कि मेरे साथ भी अच्छा होगी। हाँ, तो ऐसे मत सोचो। ऐसे ऐसे केस में ज़्यादातर ब्रेकअप हो जाता है। चाहे तुम पेपर में डिवोर्स लो, नहीं तुम मायके चले जाओ, जो करो करो। तुमको अगर हस्बैंड अच्छा नहीं लगते, फाइनली तुम डिवोर्स ले सकती हो। फाइनली तुम मायके घर चली जाओ। मायके सब कुछ है, तो क्यों एक मर्द को टर्चर कर रही हो। औरत टर्चर होती है, मर्द टर्चर नहीं होता है। तुम मर्द जिस्म का सुख लेता है, तुम जिस्म को सुख नहीं लेती हो। जब मर्द तुमको छोड़ देगा, तुम कितना आज ही नहीं कितना तड़पोगी। वही केस बनाओगी, 1 2 3 4 काउंटिंग अनकाउंटेबल पर्सन। फिर जिंदगानी नरक, तुम स्वर्ग में था, नरक में आ चुकी हो, तब बनेगी। ऐसा मत करो। तो साइकोलॉजिकल वे इसको क्या बोलता है, जो एक इंसान आपने प्यार के लिए जन्नत बना दिया, लेकिन वो उसका हकदार नहीं है इतना बड़ा जन्नत में रहने का। तो वो सोच लिया मैं तो इतना सा जगह का थी, तो मुझे तो इतना जन्नत मिला, तो उसको ठूसो 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 ठूसो, प्यार ना दो, ये ना दो, ये ना दो। अल्टीमेटली यू लॉस्ट योर bright life. Then you came on the dirty life. After all, can be lost your life by the wrong way when you choose. When you choose your happiness, there is not any happiness. When you thought this is the right choice, after your husband, every time you need to think what will have with you, then you decide to do more bad with your husband. तो दोस्तों, अच्छी रहना, हर रिश्ता को रिस्पेक्ट करना बहुत है। ये आज का वीडियो ज़्यादातर औरत के लिए बोला मैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय, सत श्री अकाल, खुश रहना, जाती हो।